हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर की लूसेंट। कंप्यूटर की लूसेंट आपको पता होगा कि कंप्यूटर की बेसिक के लिए सबसे बेस्ट बुक है और सबसे अच्छी बुक है अगर आपको बेसिक अच्छे से प्रिपेयर करना है तो अपना। तो कंप्यूटर की लूसेंट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं फर्स्ट चैप्टर पे, कंप्यूटर की लूसेंट पे। अब जो सीरीज चलेगी वो कंप्यूटर लूसेंट की भी चलेगी और मैं माइक्रोसॉफ्ट की भी चलाऊँगी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाऊँगी। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो हम तो आज हम पढ़ेंगे तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनरल इंट्रोडक्शन, जो कि क्या है, फर्स्ट चैप्टर है हमारे कंप्यूटर का। अब इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? अ कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर इज अ मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतलब मैन के द्वारा बनाई गई एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि क्या स्टोर करती है, रीड करती है एंड प्रोसेस करती है डेटा को टू प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। कोई भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब कि हम यहाँ पे डेटा लेते हैं एज अ इनपुट, फिर हमने डेटा लिया और फिर डेटा को प्रोसेस करती है, प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। ये किसका काम होता है? हमारे कंप्यूटर का काम होता है। ठीक है, अब देखिए, इट वर्क वेरी फास्ट, ये बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करती है एंड डज नॉट मिस्टेक, और कोई भी मिस्टेक नहीं करती। लेकिन जो इसकी कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? लिमिटेड कैपेसिटी की होती है। ठीक है, इट इज मेड ऑफ अ इंग्लिश वर्ड कंप्यूट, और किससे बना होता है? इंग्लिश वर्ड कंप्यूट से। इट ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और ये किससे मिलके बना होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें होते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या कहते हैं हम? सॉफ्टवेयर। तो ये किससे बना होता है? सॉफ्टवेयर से मिलके बना होता है। हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर हमारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, ये इसकी मदद से क्या करता है? चलता है। इसकी मदद से ये हमारा रन होता है, इट ऑपरेट होता है। ठीक है, डेट इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी यूनिट, और ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ये किस में स्टोर होते हैं? मेमोरी में। मेमोरी यूनिट होती है जो हमारी रोम होती है। जो हमारी रोम होती है उसमें क्या होते हैं? ये सारे इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। अ कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम इनपुट। अब देखिए, कंप्यूटर, मैंने आपको बताया था कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट को एक्सेप्ट करता है, इनपुट लेता है। ठीक है, मतलब कि डेटा इसने लिया। ठीक है, फिर इनपुट लिया, प्रोसेस किया, फिर प्रोसेस किया। ठीक है, देन यूजफुल इंफॉर्मेशन दी आउटपुट की मदद से, आउटपुट डिवाइसेस की मदद से इसने क्या दी? एक इन्फो दी। ठीक है, इंफॉर्मेशन दी। तो ये क्या होता है? बेसिकली कंप्यूटर का काम होता है और कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है ये। ठीक है, देन अब हम आते हैं एक्चुअली एक्चुअली कंप्यूटर इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक्चुअली में जो एक कंप्यूटर होता है वो किसका कलेक्शन होता है? हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये कंप्यूटर होता है इसके अंदर क्या होते हैं? हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो जो ये कंप्यूटर है, जो ये मॉनिटर है, जो इसका कीबोर्ड होगा या और जो इसका माउस होगा, ये क्या होंगे? हमारे हार्डवेयर होंगे। ये क्या होंगे? हमारे हार्डवेयर होंगे। ठीक है, ये हमारे हार्डवेयर डिवाइस होंगे। ठीक है, तो क्या होता है? कंप्यूटर बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या होता है? मिक्सअप होता है। और हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ही क्या कहते हैं? कुछ हार्डवेयर में ही हमारे क्या होता है? दो होते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमारा अलग होता है। सॉफ्टवेयर में भी आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन ये बाद में पढ़ेंगे हम। और हार्डवेयर में हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस आ जाते हैं। ठीक है, देन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है एंड इट हेल्प अस टू अकम्प्लिश मैनी डिफरेंट टास्क, जो कि क्या करता है? बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करने के काम आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हार्डवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर इटसेल्फ, इंक्लूड्स अ सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड एनी इक्विपमेंट कनेक्टेड टू इट। ठीक है, जो हार्डवेयर होता है उसमें क्या क्या आता है? ये सब आता है, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर में क्या होता है? हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर फॉलोज इन परफॉर्मिंग अ टास्क, जो कंप्यूटर फॉलो करता है कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सपोज हमको कंप्यूटर में एडिशन करवाना है 5 + 6, तो जो इसका कोड है, जो इसकी इंस्ट्रक्शंस है कि मतलब पहले 5 भेजो, इनपुट करो, फिर एडिशन इनपुट करो, फिर 6 इनपुट करो,
फिर इक्वल्स टू में ये हमें क्या दे देगा, एक आउटपुट दे देगा, ठीक है। ये इनपुट अगर हमने किया तो हमें क्या दे देगा, फिर ये रिक्वायर्ड आउटपुट दे देगा। तो ये जो पूरा सीक्वेंस होती है, पूरे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो किसमें, उसको क्या कहते हैं हम, सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये किसकी मदद से होता है, हमारे हार्डवेयर की मदद से होता है, और हार्डवेयर को हम इनपुट और आउटपुट भी कह सकते हैं, ठीक है। देन कंप्यूटर एंड कैलकुलेशन, कैलकुलेटर। अ कैलकुलेटर इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कैलकुलेटर क्या है, एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा कैलकुलेटर है उसको मैकेनिकल कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कहते हैं। तो जो लैपटॉप, वो सॉरी, जो कैलकुलेटर होता है वो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, यूज फॉर डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और किसके काम आता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के करने के। अब कैलकुलेटर कैन नॉट बी यूज फॉर राइटिंग लेटर्स और ड्रॉइंग इमेजेस। जो कैलकुलेटर है वो इमेजेस को या राइटिंग, लेटर राइटिंग के लिए काम नहीं आता, वो सिर्फ किसके काम आता है, कैलकुलेशन करने के। वाइल अ कंप्यूटर कैन बी यूज टू कैलकुलेट, ड्रॉ इमेज, राइट लेटर टू एंड मैनी अदर थिंग्स एज वेल। लेकिन जो कंप्यूटर है वो हमारा वो सब चीज़ों के लिए यूज में आता है। हम उसमें कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ड्रॉ इमेज भी कर सकते हैं, राइट लेटर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा कैलकुलेटर है, वो किसके काम आता है, हमारे ओनली कैलकुलेशन करने के, ठीक है। देन ह्यूमन बींग एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन। कंप्यूटर खुद से वर्क नहीं करता। दे डू वॉट वी वॉन्ट देम टू डू। वो वही वर्क करता है जो हम उसे कराना चाहते हैं। ओनली वी गिव द राइट कमांड। हमें सिर्फ राइट कमांड देनी होती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था एडिशन का, तो एडिशन करना है तो हमें सिर्फ एडिशन की कमांड देनी होगी, दैट इज प्लस, ठीक है। जब हम उसे प्लस कमांड दे देंगे तो ये अपने आप ही एडिशन करके हमें दे देगा। लेकिन जब हम उसे बताएंगे नहीं कि हमें ऐड करना है, तो वो कैसे करेगा ऐड, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक राइट इंस्ट्रक्शन देनी होती है, राइट इंस्ट्रक्शन देकर के हमें हमारा आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। राइट मेमोरी इज बेटर देन ह्यूमन मेमोरी। इसकी जो मेमोरी थी वो ह्यूमन मेमोरी से अच्छी होती है। अगर एक बार कुछ आपने रैम या रोम में फिक्स कर दिया, ठीक है, रैम या रोम मेमोरी होती है कंप्यूटर की, अगर आपने इसमें एक बार कुछ फिक्स कर दिया तो ये हमेशा के लिए रहता है, जब तक कि आप खुद जाकर के इसे डिलीट ना कर देते, ठीक है। तब तक सारा डेटा क्या होता है, इसमें स्टोर रहता है, रैम में या रोम में, ठीक है। देन इट कैन फॉरगेट एनीथिंग। इट कांट फॉरगेट एनीथिंग। ये कुछ भी नहीं भूलता है। इट हैज सेव, सो इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बस सब कुछ सेव रहता है, इसलिए हम इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे एक छोटा सा डिफरेंस देखेंगे हम ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर के बीच में। तो ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं, स्लो होते हैं। कंप्यूटर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी बहुत सेकंड्स में परफॉर्म कर देता है। ह्यूमन बीइंग को ज़्यादा चीज़ें रिमेंबर नहीं रहती, लेकिन कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकता है, रिमेंबर कर सकता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग मिस्टेक्स कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर मिस्टेक नहीं कर सकता। ह्यूमन बीइंग की फीलिंग होती है, लेकिन कंप्यूटर की कोई फीलिंग नहीं होती। ह्यूमन बीइंग सोच सकता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं सोच सकता, ठीक है। ह्यूमन बीइंग बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है, बहुत जल्दी थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं थकता, ठीक है। ये क्या होगा, मेन डिफरेंस होगा ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, एलिमेंट्री वर्ड्स रिलेटेड टू कंप्यूटर। इसमें आता है, सबसे पहले हमारा आता है डेटा, ठीक है। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डेटा। डेटा डेटा इज इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय अ कंप्यूटर। डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो हमें कंप्यूटर में चाहिए होती है कोई भी टास्क परफॉर्म करने के। जैसे मैंने आपको बताया था, डेटा होता है जो कि इनपुट डिवाइस से हम भेजते हैं। देन ये जो डेटा होता है ये क्या होता है, प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद एक इंफॉर्मेशन आती है आउटपुट डिवाइस के थ्रू, इंफॉर्मेशन आती है रिक्वायर्ड, ठीक है। तो डेटा हमारा क्या होता है, जो ये डेटा होता है, जो हमारा ये साइड होता है डेटा का, ठीक है। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो हमारा इनपुट देते हैं हम डेटा, वो क्या होता है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे, इसके बाद हम आउटपुट देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डेटा देखेंगे, देन हम आउटपुट की साइड में इंफॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। डेटा क्या होता है, डेटा इज द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय अ कंप्यूटर टू बी एबल टू ऑपरेट, और इन अनदर वे इंफॉर्मेशन वी पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा। जो भी इंफॉर्मेशन हम पुट करते हैं कंप्यूटर में, उसे क्या कहते हैं, हम डेटा कहते हैं, ठीक है। इट इज गैदर्ड फ्रॉम एनी सोर्स। हम इसे कहीं से भी उठा सकते हैं, बट कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज। ये ऑर्गेनाइज नहीं होती। इट कैन नॉट बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, और कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए हम इसे यूज नहीं कर सकते। इट इज अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम। ये क्या होता है, कलेक्शन होता है अनप्रोसेस्ड आइटम का। मतलब कि हम प्रोसेस करके नहीं होते ये, ऐसे मतलब बहुत सारे आइटम्स होते हैं, लेकिन प्रोसेस करके बाद जो प्रोसेस डेटा होता है वो
वो डेटा नहीं होता, ये क्या होता है, अनप्रोसेस्ड डेटा होता है, ठीक है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर, और ये करेक्टर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज नहीं होते, ठीक है। जनरली इट इज डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, न्यूमेरिक डेटा, अल्फाबेटिक और अल्फा न्यूमेरिक डेटा, ठीक है। अब हम करते हैं एक एक करके हम पढ़ते हैं। हमारे सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स। न्यूमेरिक डेटा में 10 डिजिट्स होती है, 0 to 9, ठीक है। एक डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, इसे नंबर सिस्टम बहुत सारे नंबर सिस्टम की यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये भी इसमें हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें तो एग्जामिनेशन स्कोर, बैंक बैलेंस और पिन कोड नंबर, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारे न्यूमेरिक डेटा में आते हैं। देन हम आते हैं अल्फा न्यूमेरिक एंड अल्फाबेटिक। अल्फा अल्फाबेटिक में क्या होता है, हमारे वही 26 होते हैं, हमारे 26 अल्फाबेटिक होते हैं, A to Z, और इसमें स्मॉल भी होता है और लार्ज भी होता है, और ब्लैंक स्पेस भी क्या होता है, इसमें काउंट होता है, ठीक है। ये याद रखना, ब्लैंक स्पेस से याद रखना कि ब्लैंक स्पेस किसमें आता है, तो ब्लैंक स्पेस किसमें आता है, अल्फाबेटिक डेटा में। अल्फाबेटिक डेटा को हम नॉन न्यूमेरिक डेटा भी कहते हैं, जिसमें नंबर नहीं होते। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एड्रेस ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय का एड्रेस, और एम्प्लॉय का एड्रेस में हम प्लॉट नंबर वगैरह डालते हैं तो उसमें नंबर आते हैं, न्यूमेरिक भी हो जाता है, लेकिन अल्फा न्यूमेरिक हो जाता है, मतलब लेकिन प्योर एड्रेस, जैसे हमने कोई भी प्योर एक एड्रेस डाला, जैसे मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात, ऐसे हमने कोई भी पर्टिकुलर एड्रेस सिटी का नाम डाल देते हैं तो इसमें नहीं आता जनरली न्यूमेरिक, तो हम ऐसे इसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। देन आते हैं हम अल्फा न्यूमेरिक डेटा पे। अल्फा न्यूमेरिक डेटा किससे यूज आता है, रिप्रेजेंट अल्फाबेटिक डेटा और न्यूमेरिक डेटा। जब हम अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक को साथ साथ रिप्रेजेंट कर सके, प्लस हम स्पेशल करेक्टर भी यूज कर सके, कोई सिंबल भी यूज कर सके, तो उसको क्या कहेंगे, हम अल्फा न्यूमेरिक डेटा कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड, फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाता है हमारा पासवर्ड, ठीक है। अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहते हैं, हमने पढ़ लिया डेटा क्या होता है, ठीक है। डेटा क्या होता है वो हमने पढ़ लिया, तो अब हम आते हैं प्रोसेसिंग, हम बाद में देखेंगे प्रोसेसिंग कैसे होती है चीज़ों की। अब हम आते हैं नेक्स्ट डेटा इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। किस पे आएंगे अब हम, इंफॉर्मेशन पे। तो हम इसमें से पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज वेल ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज होती है। वेल ऑर्गेनाइज क्या होता है, डेटा होता है, जो डेटा होता है तो रॉ डेटा होता है, उसका जो ऑर्गेनाइज फॉर्म होता है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। विच वी गेट आफ्टर द प्रोसेसिंग, जो कि हमें कब मिलता है, प्रोसेसिंग के बाद। याद आ रहा होगा वो डायग्राम जो मैंने बताया था, प्रोसेसिंग के बाद जो हमें मिलता है, ठीक है। एंड इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, और इससे हम डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। इट इज प्रोसेस डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज, मीनिंगफुल एंड यूजफुल। ये प्रोसेस डेटा होता है, ठीक है। प्रोसेस के बाद आता है तो प्रोसेस डेटा होता है, ऑर्गेनाइज होता है, मीनिंगफुल होता है और यूजफुल होता है, ठीक है। अब हम आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर है वो राजस्थान सेट एग्जाम में एग्जैक्ट दी हुई है, तो ये अच्छे से करना। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर्स आर द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, ट्रैवल, लेजर ऑफ टाइम टुडे। कंप्यूटर हर जगह मिलता है, बिजनेस में मिलता है, ट्रैवल में मिलता है, फिर हम फ्री खाली घर में बैठे हैं तब भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तब भी हम उसे यूज कर सकते हैं, मतलब कि द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स दैट मेक कंप्यूटर ऑल साइजेस सच एज अ पावरफुल मशीन। जो कंप्यूटर की जो करेक्टरिस्टिक्स है मेन वो पढ़ते हैं हम, स्पीड है, एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है, ट्रस्टवर्दी होता है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसमें, एबिलिटी टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली, अपने आप चल सकता है, सिर्फ हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, डिलीजेंस होता है, साइंटिफिक अप्रोच और वर्सेटाइल होता है, कोई भी इसे यूज कर सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले आएंगे हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी, जो कि है स्पीड, ठीक है। Computer provides the processing speed required by all phases of society. The quick service we accept at the bank, at the grocery store, on the stock exchange and on the internet are dependent on the speed of the computer. ठीक है, स्पीड पता है आपको क्या होता है, जो स्पीड होती है हमारी कंप्यूटर की हर जगह काम में आती है, हमें हर स्पीड की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। स्पीड हमारी हर जगह काम में आती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि स्पीड किस किस में मीजर होती है, हमारी जो स्पीड है वो किस किस में मीजर होती है, तो किसमें होती है, तो मिली सेकेंड में होती है, माइक्रो सेकेंड में होती है, नैनो सेकेंड में होती है, पिको सेकेंड में होती है, KIPS में होती है, MIPS में होती है, ठीक है। अब हम इनकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे। देखो मिली सेकेंड में क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ सेकेंड, मतलब 10⁻³ ठीक है। माइक्रो सेकेंड में क्या होता है, 10⁻⁻6 मिलियन ऑफ द सेकेंड। नैनो सेकेंड में होता है 10⁻⁹ और 1000 मिलियन सेकेंड। पिको सेकेंड में होता है मिलियन सेकेंड और 10⁻⁻⁴
12। KIPS फुल फॉर्म जो होती है किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अच्छे से याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क्स टिक कर लेने इस पे। KIPS की फुल फॉर्म और MIPS की फुल फॉर्म, किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। देन एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, कंप्यूटर आर एक्यूरेट, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अगर हमने कुछ भी एडिशन के लिए भेजा तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर भेजते हैं 11, ठीक है। ये क्या होता है, ह्यूमन बीइंग की तरह गलत नहीं करते, गलती मिस्टेक्स नहीं करते, ठीक है। एंड एक्सट्रीमली रिलायबल, और ट्रस्टवर्दी होते हैं, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं कि हाँ इसका आंसर बिल्कुल सही है। दे आर ओनली अ मशीन, ये एक मशीन होती है जो कि कभी एरर नहीं करती, ठीक है। एरर आर कॉज्ड बाय द ह्यूमन नॉट बाय द कंप्यूटर, एरर हमारे लिखने में हो सकती है, हमने 6+6 कर दिया, गलती से हमने 6 कर दिया टाइप, ठीक है। तो ये गलती हमसे हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर इसको 12 देगा और इसको 11 देगा, ये नहीं कि इसको भी 11 दे दिया फिर इसको 12 दे दिया, ठीक है। हम गलती कर सकते हैं, कंप्यूटर गलती नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं हाई स्टोरेज कैपेसिटी पे। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, computer are capable of storing enormous amount of data that must be located, retrieved very quickly. The capacity of a computer, capacity to store retrieve volume of data is the core of the information age, ठीक है। पता ही होगा हाई स्टोरेज कैपेसिटी, रैम रोम हमारे पास आज की तारीख में बहुत अवेलेबल है, हम रैम को कितना ही बढ़ा सकते हैं। आजकल 8 GB की रैम आने लग गई, रोम हमारी एक्सपेंडेबल हो गई है, हम 256 MB तक GB तक ले जा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी रैम और रोम हो गई, तो ये क्या हो गई हाई स्टोरेज कैपेसिटी हमें कंप्यूटर देता है, ठीक है। देन ऑटोमेशन, फिर आते हैं हम ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन क्या होता है, वंस अ प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड, कोई भी प्रोसेस जब एक बार स्टार्ट हो जाए इज कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली, फिर ये क्या करते हैं अपने आप फंक्शन करते हैं ऑटोमेटिकली। हमने तो बस 5+6 दे दिया, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली हमें 11 दे देता है, ठीक है। जो हमारा वो है आउटपुट वो हमें 11 दे देता है। इट डजंट रिक्वायर एन ऑपरेटर एट ईच स्टेज, ये हर स्टेज पे ऑपरेटर की हमें जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली फंक्शन करता है। देन डिलीजन, it is capable of operating in exactly the same level of speed and accuracy even if it is carried out the most voluminous and complex operation for a long period of time। जैसे कि आप बहुत देर हो गई आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो, आपने बहुत बड़ा फंक्शन लिख दिया 5+6 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 2 -3, कुछ भी आपने बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया और प्लस फिर कर दिया, वापस से प्लस माइनस कर दिया या परसेंटेज कर दिया 100, मतलब आपने बहुत बड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन लिख दिया और आप बहुत देर से कैलकुलेशन कर रहे हो, तब भी जो कंप्यूटर है वो हमारा जो आंसर है वो क्या देगा, बिल्कुल सही देगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, डिलीजेंस होती है, जो इसकी डिलीजेंस पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इट डजंट सफर फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल फैटिक, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड लेजीनेस। ये क्या करता है कि फिजिकल जो हमें जब बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना या हमारी बॉडी पेन होना ऐसा होने लग जाता है, हम ज़्यादा वर्क कर लेते हैं, तो कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है, डिलीजेंस होता है, ठीक है। देन होता है वर्सेटाइल, द वाइड यूज ऑफ द कंप्यूटर, वाइड यूज हो रहा है आज की तारीख में कंप्यूटर का, बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है इन सो मैनी एरिया सच एज द कॉमर्स, साइंटिफिक एप्लीकेशन, एजुकेशन इन देयर डे टू डे लाइफ इज एन एम्पल ऑफ एविडेंस ऑफ इट्स वर्सेटैलिटी। तो ये क्या होता है वर्सेटाइल, मतलब मैंने आपको बता दिया था कि हाँ हर जगह यूज हो रहा है आजकल कंप्यूटर, वर्सेटाइल है, कोई भी इसे यूज कर सकता है, कहीं कोई से भी एरिया में आप कंप्यूटर यूज कर सकते हो, चाहे वो स्कूल में हो तो चाहे वो बड़ी बड़ी लैब्स में हो, साइंटिफिक रिसर्च में हो, ठीक है। देन अब हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्या होती है कंप्यूटर, कंप्यूटर की एप्लीकेशन देखते हैं। अभी तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, 5 हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन। एंटरटेनमेंट के लिए आता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको एप्लीकेशन पढ़ना, तो मैं आपको बेसिकली ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, बैंक्स के लिए यूज़ होता है। इसमें ये याद कर लेना एक कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। देन रेलवे के लिए यूज होता है, एयरपोर्ट में यूज होता है, मेडिकल साइंस में यूज होता है, बिजनेस में यूज होता है, डिफेंस में यूज होता है, ठीक है। ये सब का क्या है, यूजेज है या फंक्शन है किसके, कंप्यूटर के।
देन डिजाइनिंग में यूज आ रहा है आजकल, ठीक है, डिजाइनिंग में यूज होता है, साइंटिफिक रिसर्च में यूज होता है। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि जो एक बंदा होता है जो पूरे काम को संभालता है, उस एडमिनिस्ट्रेटर, उसके पास भी क्या होता है हमारा, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होते हैं, मतलब आजकल कंप्यूटर के पास पूरा काम हमारा कंप्यूटर संभाल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरह भी वर्क करता है, ठीक है। बाकी पब्लिकेशन में काम आता है। पब्लिकेशन कौन सी तरह की होती है, डेस्कटॉप पब्लिकेशन, डीटीपी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, डीटीपी की फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिकेशन, कम्युनिकेशन में यूज होता है, ठीक है। ये सब क्या होगा, इसके यूजेस हो गए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट 2-3 पेज रह गए हैं बस इसमें, फर्स्ट चैप्टर में। फिर ऐसे ही हम लूसेंट को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।